जय हिंद, नमस्कार। अब तक हमने सीखा सतत भिन्न में कि जब इस तरह के प्रश्न हों तो इनको जोड़ना या इनको हल करना हमने सीख लिया। जब यहाँ एक 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 हो, यहाँ प्लस प्लस और प्लस ही हो। आज हम लोग देखेंगे जब प्लस और माइनस दोनों सिंबल हों। जैसे एक सवाल करके देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 1/1 माइनस 1 ये सतत भिन्न है। इसमें सारी क्रिया हम कहाँ से करते हैं? नीचे से। तो सबसे पहले यहाँ क्या बताया था आपको लिखने? 2 और 3 ये वाली भिन्न, 2 और 3। आप देखें और क्या बताया था? जितने साइन हों उतने आप डिब्बा बना लें। 1 2 3, 1 2 3। अब देखें इस 4 के बाद क्या है? माइनस है, तो यहां लिख देंगे -4। 3 के बाद क्या है? प्लस, तो यहां लिख देंगे +3। इसी के ऊपर यहां देखिए 1 के बाद क्या है? माइनस, तो यहां लिखेंगे -1। अब क्या करें? देखिए इसका गुणा करें। 3 चौक 12, कितना आया? 12। अब यहाँ क्या है? माइनस। अगर यहाँ माइनस होगा तो उससे पिछले वाली संख्या घट जाएगी। अगर यहाँ माइनस होगा तो इससे पिछली वाली संख्या क्या होगी? घट जाएगी। तो 3 चौक 12, 12 में से 2 गया 10। अब इसका इससे गुणा करें। 10 तियां 30, 30 और 3 33। अब इसका गुणा करें। 33 से करने 33। यहाँ क्या है? माइनस है, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो इससे पिछले वाली संख्या ये वाली घट जाएगी। तो 33 से करने में 33 और यहाँ माइनस है तो 10 ये क्या होगा? घटेगा। तो ये आ गया आपका 23। अब बाकी सारे रूल वही हैं। आखिरी वाला सबसे नीचे और उससे पहले वाला ऊपर। आंसर आपको क्या मिला? 33/23। 33/23। इसको समझ गए? ना समझ पाए हो फिर से देखते हैं इसको करके। सबसे पहले क्या करेंगे? नीचे वाली जो भिन्न ये दी हुई है, नीचे वाली जो भिन्न दी हुई है ये वाली, इसको लिखेंगे 2 ऊपर है, कामा 3। जितने सिंबल हैं उतने डैश या डिब्बा, जो कुछ भी आप समझ लें। ये लिख दिया हमने। अब नीचे से शुरू करें। 4 के बाद कौन सा साइन है? 4 के बाद माइनस है, तो इसको लिख देंगे -4। 3 के बाद प्लस है तो इसको लिख देंगे +3। 1 के बाद माइनस है तो इसको लिख देंगे -1। अब क्या करें? इसका गुणा करें। 3 चौक 12। ध्यान आपको क्या देना कि अगर यहाँ माइनस है तो ये वाली संख्या घटेगी। क्या ध्यान देना? अगर यहाँ माइनस है तो ये वाली संख्या घटेगी। तो 3 चौक 12, 12 में से क्या घटेगा? 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। अब इस 10 का इससे गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30। अब ये जुड़ेगा या घटेगा? ये देखें यहाँ प्लस है तो ये वाली संख्या जुड़ जाएगी। तो 10 तिहाई 30 और 3 33। अब क्या करें? इससे इसका गुणा करें। 33 से करने 33। यहाँ क्या है? माइनस, तो अगर यहाँ माइनस है तो ये वाली संख्या घट जाएगी। 33 से करने में 33 और में से 10 घटाएं, ये हो गया 23। लिखते कैसे हैं इसको? आंसर आखिरी वाला सबसे नीचे और उससे पहले वाला ऊपर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं एक सवाल ये। इसमें क्या करेंगे? पहले क्या लिखते हैं हम? नीचे वाले भिन्न का अंश 7। संख्याएं लिख दीजिए। 1 2 3, 1 2
3, ये संख्या लिख गए। 1 के बाद क्या है प्लस, 2 के बाद क्या है माइनस, 3 के बाद क्या है प्लस। अब क्या करें, कितने डैश लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 8 करने 8 जुड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है 15। अच्छा उससे पहले हो लिख, ये बच गया और ये बच गया, तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 2। 8 करने 8 7 15, 3 से कट जाएगा ये, 3 करने 3 3 5 15। अब इसका इससे गुणा करें, 5 दूनी 10, चूंकि यहाँ माइनस है ये वाली संख्या घट जाएगी, 5 दूनी 10 माइनस 8 2, 2 से 2, 1 तियां 3, 1 तियां 3 और ये वाला 5 ये जुड़ेगा, 5 और 3 8। आंसर कैसे लिखेंगे, 8 नीचे यहाँ 1 बचा ऊपर, आंसर हो गया 1/8। अब मान लीजिए कोई ऐसा आ रहा है जिसमें यहाँ नहीं कट पा रहा है, कोई ऐसा अंक आ जा रहा है जिसमें यहाँ नहीं कट पा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ अगर हम चेंज कर दें, यहाँ लिख देते हैं 9, चेंज कर दिया इसको, क्या लिख दिया 9। अब करके देखते हैं, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 8, 7 के ऊपर कुछ नहीं, 8 के ऊपर +1 -2 +3, कितने डैश, 1 2 3, 1 2 3, बचा क्या क्या, देखिए ये लिखा जा चुका, ये लिख गया, 7 लिख गया, 8 लिख गया, 1 लिख गया, ये वाला 2 लिख गया, ये वाला 3 लिख गया, बचा क्या, ये वाला बचा है अभी नहीं लिखा गया है और ये वाला बचा, तो इसको लिखेंगे यहाँ और इसको लिखेंगे यहाँ, ठीक। अब 8 एकन्ने 8 और 7 15, 3 एकन्ने 3 3 5 15, ठीक है। अब इसका इससे गुणा करेंगे, 15 से नहीं करेंगे, जो कटने के बाद आया, 5 दूनी 10, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ नहीं कट रहा है, 9 से 2 में भाग नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करें, 2 तियां 6, इसको किससे गुणा करेंगे, इससे, 2 तियां 6 और इसका गुणा इससे करेंगे, ये हो गया 2 तियां 6 और 9 पचे 45, 45 और 6, 45 और 6 कितना हो गया 51, 45 और 6 51। अगर नहीं कैंसिल हो रहा है तो इसका इससे गुणा करेंगे और जो नीचे लिखा है उसको बाईं तरफ वाले से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे 51। आंसर कैसे लिखेंगे, वही जैसे पहले लिखते थे, 51 नीचे और 2 ऊपर और 2 ऊपर। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ नहीं कटे वो क्या करेंगे, जैसे पहले गुणा करते थे वो कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली संख्या है इसका हार, उसको उससे पहले वाले से गुणा कर देना। 9 पचे 45। एक सवाल और देखते हैं, इतनी प्रैक्टिस का डालिए कि आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आपके हाथ में खुजली होने लगे कि हम इसको कितनी जल्दी लगा दें। 1 2 + 5 बटे 6 + 7 बटे 2 + 10 बटे 2 + 14 बटे 8। इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये प्रश्न है। अब इसको आप हल करें, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चाहो तो यहीं छोटा कर लो, इसको चाहे तो क्या कर लें, छोटा कर लें, या नहीं करें पढ़ाई रहने दें। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 14
नीचे लिखे थोड़ा, यहाँ लिखेंगे 14 और 8। यहाँ तक ठीक है। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4, इसको काउंट करें। 1 2 3 4, 2 2 6 2। इस 2 के बाद क्या है? प्लस है, प्लस यहाँ लिखेंगे। इस 2 के बाद क्या है? प्लस है। 6 के बाद क्या है? प्लस है। 2 के बाद क्या है? प्लस है। यहाँ तक ठीक। कितने डिब्बे, कितना डैश बनाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बन गया। अब कितनी संख्याएं लिखी जा चुकी? ये 2 लिख गया, 14 लिख गया, ये 2 ये 2 ये 2, बचा क्या क्या? 10 7 और 5। इसको लिखा नहीं गया यहाँ, 10 7 और 5 इसको लिखा नहीं गया है। तो क्या करेंगे आप? 10 को यहाँ लिखें, 7 को यहाँ लिखें, 5 को यहाँ लिखें। यहाँ तक ठीक है। अब 8 इसका गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, यहाँ प्लस है तो 14 जुड़ेगा। 8 दूनी 16 और 14 30, 16 और 14 30। अब 10 से इसको भाग करें। 10 एकन्ने 10, 10 तियां 30, मतलब ऊपर कितना आया? 3, यहाँ कितना हो गया? 3। ठीक। अब इसका इससे गुणा करें। 3 दूनी 6 और 8 14 जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। 8 6 14, यहाँ 14 लिख दिया। 7 एकन्ने 7, 7 दूनी 14, यहाँ कितना आया? 2। यहाँ कितना आया? 2। अब इसका गुणा करें। 2 छक 12, 12 और 3 15, 5 तियां 15, यहाँ कितना लिखें? 3, यहाँ कितना लिखें? 3। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। आंसर कितना आया? लास्ट वाला नीचे, उससे पहले वाला ऊपर। 3/8। कितना आंसर आ गया? 3/8। एक सवाल और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? 5 7। कितने साइन है? 1 2 3, 1 2 3। यहाँ क्या? यहाँ देखो, 1 के पहले, 1 के बाद क्या है? +1। 2 के बाद क्या है? -2। 3 के बाद क्या है? माइनस लगा। 7 एकन्ने 7 5 12 जुड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ +1 प्लस है 12। अब इसका गुणा करेंगे। 12 दूना 24, 24 में से 7 घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 24 में से 7 घटा 17। अब इसका गुणा करें। 17 तियां 51, 51 में से कितना घटाएंगे? 12। क्यों घटाएंगे? इसलिए कि यहाँ माइनस साइन है। 17 तियां 51 में से 12, 11 में से 9 2 गया 9, यह हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 39। 17 तियां 51, 51 में से 12 घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ माइनस है। तो आंसर कितना हुआ आपका? आखिरी वाला सबसे नीचे और उससे पहले वाला ऊपर। यह हो गया आपका आंसर। अब ऐसे प्रश्न को देखते हैं जिसमें यहाँ 1 1 ना हो करके कोई और संख्या लिखी हुई हो, जिसमें 1 1 ना हो करके कोई संख्या लिखी हो। जैसे देखें, 2 + 2, 5 + 3, 1 + 4/5। इस तरह के एक प्रश्न है। देखें, यहाँ सब में 1 1 1 नहीं है, बल्कि चेंज है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे या इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए उसको हम देखते हैं। तो रूल वही है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। 4 5 लिख लिया। अब
1 5 2, 1 5 2। 1 के बाद कौन सा साइन है? प्लस का। 5 के बाद कौन सा साइन है? प्लस का। 2 के बाद कौन सा साइन है? प्लस का। यहां तक ठीक है। कितने सिंबल हैं? 1 2 और 3। 1 2 3। कितनी चीजें हम लिख चुके? हमने लिखा 4 को लिखा, 1 को लिखा, ये लिखा जा चुका, ये लिख गया और ये लिख गया। घेरे में जितनी चीजें हैं उनको हम क्या किए? लिख चुके। बचा कौन कौन सा? 3 बचा है और 2 बचा है, तो नीचे से ही हम लिखेंगे। तो 3 को लिखेंगे इस डैश के नीचे और 2 को लिखेंगे इस डैश के नीचे। यहां तक ठीक। आप देखें, इसका गुणा जैसे आप पहले करते थे, 5 एकन्ने 5, जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा या घटेगा? 5 एकन्ने 5, जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है? प्लस है। तो 5 एकन्ने 5 और 4 9, 5 एकन्ने 5 और 4 9। अब देखें, यहाँ 9 आया, अब 3 से भाग करेंगे 9 में। ये नीचे 3 लिखा ना, पहले लिख दिया था। 3 से भाग करेंगे 9 में, तो 3 तियां 9, ये हुआ आपका 3। ठीक। अब क्या करेंगे? इस 3 से 5 में गुणा करेंगे। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 20। जुड़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 3 पचे 15, 15 और 5 20। अब 2 से 20 को काटें, 2 एकन्ने 2, 2 दाहिने 20, 10 बचा। 10 दूना 20, 10 दूना 20। 3 जुड़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 10 दूना 20, 20 और 3 23। हो गया ये। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे सबसे लास्ट वाला सबसे नीचे और उससे पहले वाला ऊपर, 10/23। तो अगर यहाँ कोई दूसरी संख्या हो, 2 3 1 के अलावा कोई संख्या हो, तो उसको क्या करेंगे? हम नीचे लिखेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद ये रूल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आप जान जाएंगे। और फिर अपनी मर्जी से कोई ना कोई सवाल बना के आप चेक करिएगा। चलो देखते हैं दूसरा सवाल। 1/3 + 9, 2 + 3, 1 + 7/8। संख्याएं क्या है? यहाँ अलग अलग है। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। पहले हम जो करते थे उसमें यहाँ भी 1 होता था, यहाँ भी 1 होता था, यहाँ कोई अलग संख्या होती थी। तो क्या करें? सबसे पहले चलिए फटाफट इसको करते हैं। +1 +2 और +3। यहाँ तक तो जान रहे हैं। कितने डैश लगाएंगे? कितने सिंबल हैं? 1 2 3, 1 1 2 3, 3 सिंबल लगा दिया, 3 डैश लगा दिया। आप देखें किसको किसको हम लिख चुके हैं। ये लिखा जा चुका, ये लिख चुके, ये लिख चुके। बचा कौन कौन सा? 3 बचा और 9 बचा। तो 3 को यहाँ लिख देंगे, 9 को यहाँ लिख देंगे, नीचे से ही लिखेंगे। अब 8 एकन्ने 8 और 7 15, 8 एकन्ने 8 7 15। तो अब 3 से क्या करेंगे? 3 नीचे है, 3 से भाग करें, 3 पचे 15, 5 आया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ प्लस है तो ये जुड़ेगा, 5 दूनी 10 8 18, ये 9 से 9 करने 9 9 दूनी 18, 2 तियां 6 5 11। जुड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे लास्ट वाला नीचे और उससे पहले वाला उससे ऊपर। तो इतना इसको भी आप कर सकते हैं जिसमें
यहाँ संख्याएं अलग 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 हों।